हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपने अपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया होगा। तो मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कफ एंड कोल्ड हो रहा था मुझे। अभी आपको मेरी आवाज़ में भी दिख रहा होगा कि मुझे थोड़ी सी खांसी भी हो रखी है, लेकिन अब थोड़ी तबीयत ठीक है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सबको मेरी वीडियो का इंतजार रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि मैंने वीडियो किस टॉपिक पर बनाई है, कि मैं मार्च की फ़ीस कैसे लूँ। ठीक है, हमें हर मंथ की फ़ीस एडवांस हम लेते हैं, वो हमारे पास टाइम से आती रहती है। ठीक है, लेकिन जब मार्च की फ़ीस आती है तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, मुझे भी होती है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम इस समय ख़त्म होने वाले होते हैं। कुछ बच्चे नहीं आते हैं दोबारा से, वो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे या कुछ मई से या जून से या फिर नए सेशन जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ता है और अभी भी करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं अब नहीं कर रही हूँ, कभी कभी मुझे करना पड़ता है इन सब का सामना, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों का 15-20 मिड में, मार्च के मिड में एंड हो जाता है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि फ़ीस कैसे लें बच्चों से, क्योंकि पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि बच्चों को 15 या 20 दिन की फ़ीस देंगे या फिर चले जाएंगे कि मैम बाद में दे देंगे आपकी फ़ीस। ठीक है, तो वो 15-20 दिन हमको फ़ीस हमारी रह जाती है, तो हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर हमने इतनी मेहनत की है बच्चों के साथ, अपना पूरा पूरा एफर्ट डाला है बच्चों के प्रति, लेकिन जब फीस नहीं आती तो बहुत गुस्सा आता है कि हमने इतनी मेहनत करी लेकिन हमें उसका फल भी नहीं मिला। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, हम बोल ही सकते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो हमें फ़ीस टाइम से दे, क्योंकि स्कूल की फ़ीस है वो टाइम से दे रहे हैं। एग्ज़ाम वहाँ पे भी ख़त्म हुए हैं, वहाँ पे 10 या 15 डेज़ का हॉलीडे लगने के बाद न्यू सेशन स्टार्ट होता है 1 या 2 अप्रैल से। तो क्या हम वहाँ की फ़ीस नहीं देते? वहाँ की फ़ीस भी देते हैं। तो आपको अपने ट्यूशन टीचर को भी फ़ीस देनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि हमें फ़ीस एडवांस ही ले लेनी चाहिए। वो हम लेते हैं, लेकिन मार्च की आ रही है फ़ीस तो आप एडवांस ही पहले ही बोलने लग जाइए कि आप फ़ीस मुझे 5 तारीख तक या 8 तारीख तक, जब भी आपका मंथ आपको पता लग रहा है कि बच्चे का मंथ कब कंप्लीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं इस मंथ की मुझे फ़ीस आप पहले एडवांस दे दीजिए। या फिर अगर आप कहना 15 दिन ही ऊपर हो रहे हैं तो आप हाफ भी ले सकते हैं कि मैं हाफ फीस लूँगी, आप मुझे हाफ फीस यहाँ तक दे देना। ठीक है, क्योंकि फ़ीस तो हमें लेनी है, लेकिन आपके बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं, क्योंकि मेरे एक आध बच्चों के साथ ऐसे टर्म्स हैं कि वो बच्चा मेरे पास प्ले ग्रुप से पढ़ रहा है, अगर उसके 5-7 दिन या 10 दिन भी ऊपर हो जाते हैं तो मैं फ़ीस ले लेती हूँ, क्योंकि इतना तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि बच्चे के एग्ज़ाम है और है ना, मैं बच्चों को बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ कि आपका मंथ कंप्लीट हो गया है तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। अब पेरेंट्स हैं, वो मुझे आगे से ऑफ़र भी नहीं कर रहे कि मैं आपने 10 दिन पढ़ाया, लेकिन मैं मांगती नहीं हूँ। ठीक है, कि कोई बात नहीं, अपना बच्चा समझ के मैं उसके साथ इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन लेकिन जब आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आपके पास बच्चा आ रहा है तो आप पहले से इस बात को क्लियर करके रखिए कि जब मैं पूरी छुट्टी, अगर छुट्टी आएगी बीच में तो मैं उसकी फ़ीस नहीं काटूंगी। ठीक है, मार्च में एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम अगर 15 या 20 को ख़त्म हो रहे हैं तो मैं पूरी फ़ीस लूँगी। ठीक है, हाँ हो सकता है आप पेरेंट्स से बोल दीजिए कि आप पूरा मंथ भेजिए, अगर एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उसके बाद बच्चे को पुराना रिवाइज करवा दूंगी मैथ्स से। मैथ्स में आप है ना बच्चों को टेबल, सम्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ये वाले सब सिखा सकते हैं कि मैं बच्चों को आगे से आगे इसकी तैयारी करवा दूंगी। आप डिक्टेशन करवा लीजिए, आप बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस बनाना सिखाइए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उस समय में सिखा सकते हैं। तो आप पेरेंट्स को इस तरह से कन्विंस कर सकती हैं। और जहाँ तक हो सके, अगर आप नहीं चाहती कि बच्चे को अब आगे पढ़ाना है, मुझे 10 दिन मुझे फालतू में पढ़ाना पड़ेगा, तो अगर आप चाहें तो आप हाफ फीस भी ले सकती हैं कि चलो 15 दिन ऊपर हो गया, मुझे 15 डेज़ की फ़ीस दे दीजिए। तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा कर सकती हैं। लेकिन
हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम ओनली बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि है ना, ये हमको आगे नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर आप थोड़ा भी पोलाइट रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आगे बच्चा आपके पास कंटिन्यू आता रहेगा। अगर हम थोड़ा रूडली हो जाएंगे कि नहीं हमें तो फीस चाहिए, आप मुझे तो फीस देकर जाओ, तो वो फीस तो दे जाएंगे गुस्से में आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपके पास अपना बच्चा नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें पेरेंट्स के साथ डील कैसे करनी है, कैसे उनसे बात करनी है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस हमें भी रखना है। और थोड़ा जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझना होगा कि अगर आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो 500, 600, 700 इससे ज़्यादा आप बच्चे को नहीं दे रहे होंगे। और अगर ज़्यादा भी दे रहे हैं तो अगर आप बात कर लीजिए टीचर से कि मैम 15 डेज़ हुए तो आप हाफ़ ले लीजिए, ठीक है। जबकि हाफ़ लेने का कहीं भी रूल नहीं है। स्कूल में हम हाफ़ देते हैं क्या? स्कूल में है ना विंटर ब्रेक हो जाते हैं या दिवाली वेकेशंस आते हैं, इवन मई जून की भी फीस स्कूल में देनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो ट्यूशन टीचर की फ़ीस को हमें पूरी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो साल भर आपके बच्चे के साथ मेहनत कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ट्यूशन टीचर तो बेचारा मतलब वो ना तो बोल पाता है और अंदर ही अंदर वो होता रहता है, क्योंकि जैसे ही मार्च का महीना आता है तो दिमाग में ऑटोमेटिक ये बात आ जाती है कि अब बच्चे के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फीस कैसे आएगी मेरे पास। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप पहले ही एडवांस पेरेंट्स को बोल दीजिए कि मैं फ़ीस कैसे लूँगी और मैं मार्च की फ़ीस मैं इस तरह से लूँगी। तो क्योंकि मेरे यहाँ भी बच्चों के 20 या 21 को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का मंथ जैसे 5 से है, किन्हीं का 10 से है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है कि हाँ बच्चे का 10 तारीख को ओवर हो जाएगा। अगर 21 तारीख पड़ रही है तो मैं पहले ही फ़ीस बोल दूँगी 10 तारीख को होते ही 15 तक, 12 या 15 को कि आप फीस सबमिट करा दीजिए ट्यूशन की। तब देखते हैं वो क्या कहते हैं कि 15 दिन की देते हैं या पूरी मंथ की देते हैं। क्योंकि मैं तो जहाँ तक है मैं हाफ़ नहीं लेती हूँ, मैं तो पूरे मंथ की लेती हूँ। और इसे साथ बोल देती हूँ कि बच्चे को भेजिए, मैं बच्चे को नेक्स्ट ईयर की थोड़ी बहुत तैयारी करवाऊँगी। क्योंकि जैसे बच्चों के 1 डिजिट के, 2 डिजिट के सम आए, मैं 3 डिजिट के सिखाऊंगी, मैं डिवाइड के सिखा दूंगी, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्ट बोरो कराऊंगी, नंबर नेम्स में आगे बढ़ जाऊंगी। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें है ना, उनका वाज, वर, हैज़, हैव, इनका यूज़ करना बच्चों को अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो पेरेंट्स मान भी जाते हैं। तो अभी तक तो मुझे इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन हाँ मार्च आते ही थोड़ी सी टेंशन तो मुझे भी होती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि किस तरह से आपको डील करनी है पेरेंट्स के साथ। और अगर पेरेंट्स भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी थोड़ा ट्यूशन टीचर के साथ कोऑपरेट करें कि वो आपके बच्चे के साथ इतनी मेहनत करिए उससे एग्ज़ाम टाइम में, तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।